हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 संस्कृत चैप्टर 2। इससे पहले हमने चित्रपदानी और वंदना दोनों चैप्टर देखे। आज ये वंदना प्रेयर भी हो गई, हमने कई सारे चित्रपदानी, उसमें हमने कई सारे वर्ड्स भी सीखे इंग्लिश और संस्कृत के। आज इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक स्टोरी चैप्टर 2 की। तो ये जो स्टोरी है इसका नाम है द स्काई इज़ फॉलिंग, आकाश पतति। तो यहाँ पर आपको ये नाम सुनकर ही हंसी आ रही होगी कि स्काई इज़ फॉलिंग, व्हाट इज़ दिस? कभी आकाश है वो कभी गिरता है क्या? तो यहाँ पर हमें यही बात देखनी है कि एक रैबिट है, वो रैबिट है, हमें पता है कि रैबिट है वो बहुत ही फ्राइटेंड रहता है, बहुत ही भीरू है एनिमल, तो बहुत ही डरता है वो। तो एक बार वो झाड़ के नीचे सो रहा था, तब उसके ऊपर ट्री में से एक लीफ है वो गिरता है। बस यही बात थी और वो इतना डर जाता है कि वो दौड़ने लगता है और कहता है कि स्काई इज़ फॉलिंग। उसको लगता है कि आकाश गिर रहा है, तो वो दौड़ने लगता है। अब उसके रास्ते में मंकी मिलता है, तो मंकी को कहता है, ब्रदर मंकी रनिंग, दौड़, वो स्काई इज़ फॉलिंग। तो मंकी है वो भी दौड़ने लगता है। इसके बाद उसको रास्ते में फॉक्स मिलता है, तो फॉक्स को भी कहता है कि ब्रदर फॉक्स रनिंग, आकाश पतति मीन्स स्काई इज़ फॉलिंग। तो श्रृंगाल है, फॉक्स है, वो भी कुछ सोचता नहीं है और वो भी दौड़ने लगता है। तो मित्रों, हमें किसी की भी बात ऐसे सुनकर हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। किसी को भी देखे समझे बिना हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। ये फॉक्स और मंकी ने यही किया, दौड़ने लगे, वो तो थक गए। इसके बाद रास्ते में लायन मिलता है। लायन को कहते हैं कि ब्रदर लायन रन अवे, स्काई इज़ फॉलिंग। तो लायन पूछता है वेयर इज़ स्काई इज़ फॉलिंग। तो रैबिट है वह उसको वो जो ट्री के नीचे सो रहा था वहाँ पर ले जाता है और कहता है तो कि यहाँ पर आकाश गिरा था। तब लायन कहता है कि कहाँ है, कहाँ गिर रहा है आकाश? वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लायन लाफ्स, वो हंसने लगता है और रैबिट है कीप अवे, और वो दूर चला जाता है। तो हमें यह स्टोरी से यही मोरल लेना है कि हमें किसी को भी देखे समझे बगैर फॉलो नहीं करना है, और हमें जो कुछ भी बात है उसका सही क्या है वह पता लगाना ज़रूरी है। तो ये कहानी के साथ हम देखते हैं। लेट्स टेक ट्रांसलेशन। एकम वनम अस्ति, देयर इज़ अ फॉरेस्ट, तत्र शशक निवसति, अ रैबिट लाइव्स देयर, शशक शयनम करोति, द रैबिट इज स्लीपिंग। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ती वाले शब्द, निवसति, फिर करोति। तो ये सभी हमने ग्रामर के टॉपिक में देखा था कि ये ती जहाँ पर आता है इसको वर्तमान काल कहेंगे। हमने टेबल सीखा है वर्तमान काल का, मी वह महा सीता था तीतः अंति। तो ये ती है, ये वर्तमान काल का है, इसीलिए इसको कहेंगे वर्तमान काल के प्रत्यय। इसका मतलब है स्टे। नेक्स्ट, पर्ण पतति, द लीफ फॉल्स, शशक भीता भवति, द रैबिट इज स्कैर्ड।
या फ्राइटेंड भी कह सकते हैं। देयर इज द फॉरेस्ट, अ रैबिट lives there, the rabbit is sleeping, that time वो जब सो रहा था तब leaf falls the rabbit, वो lips है, वो पान है, वह रैबिट पर गिरता है और वो स्कैर्ड हो जाता है। नेक्स्ट, शशक धावती, धावती मीन्स रन, द रैबिट रन्स। शृंगाल आगच्छति, अ फॉक्स कम्स, आगच्छति मीन्स कम्स। शशक वदति, द रैबिट सेज, शृंगाल भ्राता ब्रदर फॉक्स धावतु रन, आकाश पतति, द फॉक्स इज द रैबिट ब्रदर फॉक्स। कहता है कि द रैबिट सेज ब्रदर फॉक्स रन, द स्काई इज फॉलिंग। रैबिट है वो ऑन द वे, उसको फॉक्स मिलता है और फॉक्स को कहता है कि ब्रदर फॉक्स द स्काई इज फॉलिंग, सो यू रन, द रैबिट रन्स। शशक धावती, शृंगाल अनुधावती, अनुधावती मीन्स फॉलोइंग, द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड। वानर आगच्छति, अ मंकी इज कमिंग। शशक वदति, द रैबिट सेज, जब मंकी रास्ते में मिलता है तब रैबिट सेज। वानर भ्राता ब्रदर मंकी धावतु रन, आकाशः पतति, द स्काई इज फॉलिंग। भीत शशक धावति, द स्कैर्ड या तो फ्राइटेंड रैबिट रन्स। शृंगाल अनुधावति, द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड। वानर अपि अनुधावति, द मंकी इज ऑल्सो रनिंग बिहाइंड। आगे रैबिट, उसके पीछे मंकी और इसके पीछे फॉक्स, तीनों सभी लाइन में दौड़ने लगते हैं। हमें ये चित्र में दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट क्या होता है, द फ्राइटेंड रैबिट रन्स, द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड एंड मंकी इज ऑल्सो बिहाइंड। सब एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। तब क्या होता है, सिंह आगच्छति, अ लायन इज कमिंग। सिंह वदति, द लायन सेज। शशक किमर्थम धावति, वाई आर यू रनिंग। किमर्थम मीन्स वाई आर यू, धावति मीन्स रनिंग, वाई आर यू रनिंग। तब शशक वदति यानी कि रैबिट सेज, लायन ब्रदर लायन रन, सिंह भ्राता रन, आकाश पतति, द स्काई इज फॉलिंग। आकाश पतति, द स्काई इज फॉलिंग। कुत्र पतति, वेर इज, सेज इट इज स्काई फॉलिंग, वेर इज इट फॉलिंग। लायन है वो उसको फॉलो नहीं करने लगता, रन नहीं करने लगता, पर लायन है वह पूछता है कि वेर इज स्काई इज फॉलिंग। द रैबिट इज गोइंग, द लायन इज फॉलोइंग। शशक गच्छति, सिंह अपि सह गच्छति। वो रैबिट है वह जाता है और इसके पीछे लायन जाता है, क्योंकि ये जो रैबिट है वो दिखाना चाहता है कि यहाँ पर आकाश गिरा था, स्काई है वो फॉलिंग देयर। तो सिंह लायन है वह उसको पीछे उसको देखने जा रहा है। शशक वृक्ष समीपम आगच्छति, द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री। जहाँ पर वो सो रहा था वहाँ पर आता है
और सिंह वदति, द लायन सेज, कुत्र पतति आकाश, वेर इज द स्काई फॉलिंग, शशक किमपि न वदति, द रैबिट डज नॉट से एनीथिंग, सिंह हंसती, लायन लाफ्स, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कहीं आकाश गिरता थोड़ी ही है, कहीं आकाश नहीं गिरा था। तो लायन है वह हंसने लगता है, लाफ्स। शशक पलायनम करोति, द रैबिट इज रनिंग अवे। तो यह स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि हमें किसी को जाने देखे बिना, समझे बिना फॉलो नहीं करना है।